ओम शांति। मीठे प्यारे प्राणेश्वर पिता के वरदानी हाथ सिर पर महसूस करते हुए अपने पिता को याद करेंगे सब। ओम शांति। 9 अगस्त की मुरली है, प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप और दादा की भी वंडरफुल कहानी है। बाप जब दादा में प्रवेश करे तब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी वर्षे के अधिकारी बनो। बाप और दादा की भी वंडरफुल कहानी है। बाप जब दादा में प्रवेश करे तब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी वर्षे के अधिकारी बनो। प्रश्न है, निश्चित ड्रामा को जानते हुए भी तुम बच्चों को कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना है? निश्चित ड्रामा को जानते हुए भी तुम बच्चों को कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना है? उत्तर है पुरुषार्थ कर गैलब करने का। पुरुषार्थ कर गैलब करने का अर्थात विनाश के पहले बाप की याद में रहे कर्मातीत बनने का लक्ष्य अवश्य रखना है। कर्मातीत अर्थात आयरन एजेड से गोल्डन एजेड बनना। पुरुषार्थ का यही थोड़ा समय है, इसलिए विनाश के पहले अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। यह दोनों कौन कहते हैं? एक था बाबा, एक था दादा। कहानी सुना रहे हैं बाबा। एक था राजा, एक थी रानी। अब क्या बन गया? अब फिर यह नई बातें हैं। एक था बाबा, एक था दादा। तुम कहेंगे कि 5000 वर्ष पहले की बात है। एक था शिव बाबा, दूसरा था ब्रह्मा दादा। अब शिव के बच्चे तो सब हैं, सब आत्माएं एक बाप की संतान है, वह तो है ही है। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण भी थे, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। तो उन्हों को कौन पढ़ाते थे? शिव बाबा। तो प्रजापिता ब्रह्मा के यह ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ढेर बच्चे हैं ना, तो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ मानते हैं बरोबर हम शिव बाबा के भी बच्चे हैं, पोत्रे भी हैं। बच्चे तो हैं ही हैं, अब पोत्रे भी बने हैं। ब्रह्मा के द्वारा दादे से वर्षा लेने, तो अभी तुमको दादे से वर्षा मिलता है, तो जिसको कि शिव बाबा कहते हैं, परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ होने के कारण हम दादा कहते हैं। वर्षा दादे से मिलता है। फिर बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा दादा का नहीं, वैकुंठवासी बनने का वर्षा उस बाप से मिलता है। आधा कल्प वर्षा पाते हो, फिर तुमको श्राप मिलता है रावण से, नीचे उतरते आते हो। जैसे कि ग्रहचारी बैठ गई नीचे उतरने की। अभी तुम बच्चे समझते हो हमारी ग्रहचारी राहु की दशा पूरी हुई, अब सबसे बुरी दशा होती है राहु की, समझते हो आप? तो ऊंचे ते ऊंचे होती है दशा बृहस्पति की। बाबा ने कहा जब तुम मेरे बने तो तुम्हारी बृहस्पति की दशा होती है, उससे पहले किसकी दशा है? राहु की दशा बैठी है। तो बाबा कहते हैं 5 विकारों के कारण हम काले हो गए। अब फिर बाप कहते हैं कि दे दान तो छूटे ग्रहण, तो है तो तुम्हारी ही बात। उन्होंने फिर सूर्य चंद्रमा का ग्रहण समझ लिया। अब जब ग्रहण लगता है तो दान मांगते हैं। यहाँ बाबा तुमको कहते हैं बच्चों 5 विकारों का दान दे दो तो तुम्हारी ग्रहचारी उतर जाएगी। इन विकारों से ही तुम पापात्मा बने हो। मुख्य है देह अभिमान। पहले ऐसे सत्व प्रधान थे, फिर सत्व रजो तमो बने, फिर 84 जन्म लिए। फिर बाबा कहते हैं यह तो पक्का निश्चय है, बरोबर देवताएं ही 84 जन्म लेते हैं। पहले उन्हों को ही मिलना चाहिए बाप से। गाया भी जाता है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो बाबा कहते हैं पहले पहले तुमको सतयुग में भेजा था, फिर अभी तुम ही आकर मिले हो। आगे तो देखो, सिर्फ गाते थे, उनका यथार्थ अर्थ अभी बाप बैठ समझाते। पहले तो तुम खाली गाया करते थे, अभी तो उसका मतलब बाबा समझा रहे हैं। चक्र तो बिल्कुल ही सहज है। अभी कलयुग और सतयुग का संगम है, लड़ाई भी सामने खड़ी है, यह भी तुमको निश्चय है। सतयुग की स्थापना होती है, कलयुग में जितने भी हैं उन सबके शरीर खल्लास हो जाएंगे, बाकी आत्माएं पवित्र बन हिसाब किताब चुकतो कर जाएंगी। यह सबके कयामत का समय, आत्माएं शरीर छोड़कर जाएंगी, फिर आत्माएं यहाँ से शरीर छोड़कर चली जाएंगी। तुम्हारी बुद्धि में अभी है, जब तक
हम कर्मातीत अवस्था को पाएं तब तक संगम पर खड़े हैं। एक तरफ है करोड़ों मनुष्य, दूसरी तरफ हो सिर्फ तुम थोड़े से। तुम्हारे में भी कितने हैं जो निश्चय बुद्धि होते जाते हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती पर जाकर विष्णु के गले की माला बनेंगे। एक है रुद्राक्ष की माला, दूसरी है रुंड माला। उस रुंड माला में छोटी छोटी शक्ल होती है। यह निशानी हम आत्माएं ही आकर फिर बाप के गले की माला के दाने बनेंगे। फिर यहाँ आएंगे नंबरवार। माला 8 की भी है, 108 की भी है, 16,108 की भी है। अब 16,000 है या फिर 5-10 हज़ार हैं, उनका कोई हिसाब नहीं है। तो बाबा कहते हैं उनका हिसाब नहीं निकाला जाता, यह मालाएं गाई जाती है। बाबा कहते हैं यह सब तुम क्यों विचार करते हो। जितने भी राजाएं कल्प पहले सतयुग त्रेता में बने थे तो उतने ही बनेंगे ना। 100 बने या 200-300 बने, यह पूछना नहीं है। बाबा कहते हैं तुम जितना नज़दीक आते जाएंगे तो यह सब समझ जाएंगे। आज हम यहाँ हैं, कल विनाश होगा। फिर सतयुग में थोड़े से देवी देवता होंगे, बाद में फिर वृद्धि को पाते रहेंगे। सतयुग के आसार भी दिखाई पड़ते हैं लाखों, बाकी लाखों जाकर रहेंगे। फिर लाख रहें व 9-10 लाख रहें, एक्यूरेट नहीं कह सकते। हाँ, तुम जब एक्यूरेट संपूर्ण बनने लायक बनेंगे तब तुमको और जास्ती साक्षात्कार होते जाएंगे। अभी तो बहुत कुछ समझने का समय पड़ा है, बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। लड़ाई की तैयारियां भी बहुत होती रहती हैं, सब चीज़ें महंगी होती जाएंगी। विलायत में भी सब खूब टैक्स आदि लगते रहेंगे। बहुत महंगाई होकर फिर एकदम सस्ताई हो जाएगी। सतयुग में कोई चीज़ पर खर्चा नहीं होगा, तो सब खानियाँ आदि भरपूर हो जाएंगी। नई दुनिया में वैभव बहुत है। लक्ष्मी नारायण के पास बहुत वैभव थे ना। श्रीनाथ द्वारे में मूर्तियों के आगे कितने वैभवों का भोग लगाते हैं, तो वहाँ बहुत माल बनाते हैं और खाते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि कहेंगे हम देवताओं को भोग चढ़ाते हैं, कहेंगे देवताओं को भोग नहीं लगाएंगे तो वह नाराज हो जाएंगे। अब इसमें नाराज होने की तो बात ही नहीं है। तुम कोई पर नाराज नहीं होते हो, जानते हो ड्रामा अनुसार यह विनाश होना ही है। कलयुग से बदल कर सतयुग तो होना है ना। तो यह ड्रामा को तो हम समझते हैं कि ड्रामा अनुसार अभी नया चक्र शुरू होना है। तुम भी ड्रामा के वश होना। बाबा कहते तुम भी देखो ड्रामा के वश हो। ड्रामा अनुसार बाप भी आया हुआ है। शिव बाबा भी ड्रामा अनुसार ही धरती पर बच्चों से मिलने आए हैं। ड्रामा में 1 मिनट की भी नीचे ऊपर नहीं हो सकता। जैसे बाबा आया तुमने देखा, कल्प बाद भी हूबहू ऐसे ही होगा। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लंबी लिख दी है ना। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में कि बरोबर विनाश सामने खड़ा है, अभी तुम गैलप कर रहे हो। जानते हो बाबा को याद कर हमको कर्मातीत अवस्था को जरूर पाना है, अर्थात आयरन एज से गोल्डन एज बनना है। अभी अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। हे आत्माएं, अभी तुम पतित बन गई हो, यह भी जानते हो ना। बहुत किस्म के आएंगे जो और धर्म में बदली हो गए हैं। फिर बाबा कहते हैं वह भी निकल कर आते रहेंगे, आकर अपना पुरुषार्थ करते रहेंगे। बाप से वर्षा पाने का ब्राह्मण धर्म में आकर फिर देवता धर्म में आएंगे। ब्राह्मण धर्म में नहीं आएंगे तो देवता धर्म में कैसे आएंगे। जिसको जो पुरुषार्थ करके किसी और धर्म का भी ब्राह्मण धर्म में मिलकर इसी धर्म के अनुसार चलेंगे तो क्या बन जाएंगे, देवी देवता। नहीं तो कैसे बनेंगे जब तक ब्राह्मण ना बने। ब्राह्मण दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहेंगे। देखेंगे विनाश सामने आ गया है तो ठीक कहते हैं ना, फिर भी वृद्धि होती जाएगी। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाकर फुल हो जाएगा, फिर वापस जाएंगे, देवताओं का झाड़ बढ़ेगा। तो बाबा कहते हैं अभी तुम संगम पर राजयोग सीख रहे हो। इस संगम को ही कल्याणकारी युग कहा जाता है। संगम का ही गायन है। गंगा सागर का मेला दिखाते हैं। अब तुम ज्ञान की गंगा और बाप सागर दोनों का मेला लगा हुआ है। वह सब तो भक्ति मार्ग में गंगा सागर कहते हैं, यहाँ तो वास्तव में परमात्मा और बच्चों का मेला लगता है। तो सागर और सागर से निकली हुई ज्ञान की गंगाएं, ज्ञान सागर से पतित पावन अक्षर निकलता है।
वह समझते हैं पतित पावनी गंगा है, फिर गंगा में स्नान करते ही आते हैं। फिर यह नदियाँ तो सतयुग से लेकर चलती ही आती हैं। आजकल तो नदियाँ भी कहाँ कहाँ डुबो देती हैं। प्रकृति भी तमो प्रधान हो गई है, सागर भी तमो प्रधान हो पड़ा है। सागर थोड़ी सी उछल खाएगा तो सब कुछ खल्लास कर देंगे। सतयुग में सिर्फ हम थोड़े ही भारत में रहते हैं, तो बाबा कहते हैं सतयुग में तो थोड़े से रहेंगे, बाकी तो सागर उथल खाएगा, सब खल्लास। तो यमुना के कंठे पर देहली पर स्थान थी, फिर से बननी है। सतयुग में तो थोड़ी ही जीव आत्माएं रहती हैं। सतयुग में थोड़े से ही जीव आत्माएं रहते हैं, फिर धीरे धीरे आते जाते हैं। अभी है कलयुग का अंत। कितने ढेर मनुष्य हो गए। बेहद का नाटक है ना, जिसको अच्छी रीति समझना है। बल कोई अपने को एक्टर समझते भी हैं, परंतु कल्प 5000 वर्ष का है, यह किसी को भी पता नहीं है। कहाँ 84 जन्म, कहाँ 84 लाख। अभी तुम रोशनी में हो, तुमको बाप से वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं मन मना भव, बाप को याद करना है। शिव भगवान आज है ना, कृष्ण थोड़े ज्ञान का सागर है। भगवान की महिमा में और देवताओं की महिमा में बहुत फर्क है। बाप जो नई रचना रचते हैं, उनकी महिमा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। तो अभी तुम ऐसे बन रहे हो, ये महिमा तुम्हारी। अभी तुम ऐसे बन रहे हो। महिमा और इनकी महिमा में, बाप की और इनकी महिमा में अंतर है। बाबा कहते हैं रात दिन का फर्क है बाप की महिमा और इनकी महिमा में। यह राजयोग है ना, गाया भी जाता है। भगवान राजयोग सिखलाते हैं। वह है निराकार, तो जरूर निराकार को साकार में आना पड़े ना। भगवान की इतनी महिमा है तो जरूर आना पड़े ना। फिर उनका जन्म दिव्य अलौकिक है और किसी का जन्म दिव्य अलौकिक नहीं गाया जाता है। बाबा कहते हैं यह भी बच्चों को समझाया है। एक होता है लौकिक बाप, दूसरा होता है पारलौकिक बाप, जिसको ही भगवान कहकर याद करते हैं। फिर तीसरा है अलौकिक बाप, यह फिर वंडरफुल बाप है। जब अलौकिक बाप बच्चों को एडॉप्ट करते हैं तो बीच में यह अलौकिक आ जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं। शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाते हैं। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बनते हैं। लौकिक बाप को तो करके 8-10 बच्चे होंगे। अच्छा, शिव बाबा भी हैं पारलौकिक बाप, उनके तो अनेक बच्चे हैं ना। सभी आत्माएं कहती हैं हम सब ब्रदर्स हैं। बाबा कहते हैं कि अब इस संगम पर फिर अलौकिक बाप मिलता है। यह ज्ञान तुमको वहाँ नहीं रहेगा। प्रजापिता ब्रह्मा बाप मिलता ही तब है जबकि बाप आकर नई सृष्टि रचते हैं। तो यह अलौकिक जन्म हुआ ना, इनको कोई समझ ही नहीं सकते हैं। वह अलौकिक पारलौकिक और यह है संगम युगी अलौकिक बाप। अलौकिक बाप तो सतयुग से होते आए हैं, लेकिन पारलौकिक बाप सदा का ही है और अलौकिक बाप संगम युग में बनते हैं। तो बाबा कहते हैं वहाँ तो होता ही एक बाप है। हे भगवान, हे परमात्मा कहकर याद नहीं करते। कहाँ? सतयुग में। फिर द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है, फिर 2 बाप हो जाते हैं, परमात्मा बाप और शरीर का पिता। फिर बाबा कहते हैं संगम पर हो जाते हैं 3 बाप। प्रजापिता ब्रह्मा भी अभी मिलता है, अभी तुम उनके बने हो। जानते हो यह अलौकिक बाप है। अभी तुम इन बातों को अच्छी रीति जानते हो, याद करते हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। सतयुग में याद करने की दरकार नहीं। दुख में पारलौकिक बाप का सब सिमरन करते हैं, यह तो बिल्कुल सहज बात है। सतयुग त्रेता में 1 बाप होता है, द्वापर में 2 बाप होते हैं। इस समय तुम अलौकिक बाप के बच्चे बने हो, जिस द्वारा तुम वर्षा लेते हो। तुम बच्चे ब्राह्मण बनते हो, जो फिर देवता बनेंगे। विनाश भी तुम्हारे को ही देखना है। जो तुम इन आँखों से देखेंगे बॉम्ब्स छोड़ेंगे। बाबा कहते हैं तुम इन आँखों से ही देखोगे कि बम कैसे छोड़ रहे हैं। तो मनुष्य तो मरेंगे ना। जापान में भी बॉम्ब्स छोड़ा, देखा ना कैसे मनुष्य मरे। अब यहाँ लड़ाइयाँ लगती रहती हैं। खुद भी कहते हैं हम तंग हो जाते हैं। 10-10 वर्ष तक भी लड़ाई चलती है। बॉम्ब्स में तो चपटी में अर्थात सेकंड में सब खल्लास हो जाता है। चिनगारी लगती है,
तो शहर नष्ट हो जाता है। यह तो बॉम्ब से है ना, आग भी लगनी है। बाबा लड़ाइयों का वर्णन बता रहे। तुम बच्चे जानते हो बाप आए ही हैं स्थापना कर और विनाश कराने, तो जरूर यह सब होगा ही होगा। पुरुषार्थ करने का भी अभी समय है। माया घड़ी घड़ी तुम्हारा बुद्धि योग तोड़ देती है। अर्जुन तुम अडोल स्थिर कहाँ बने हो? कहते हैं ना बाबा, माया के तूफान बहुत आते हैं। कोई तो सारे दिन में घंटा आधा घंटा भी याद नहीं करते हैं बाबा को। बाबा कहते हैं तुम कर्म योगी को 8 घंटा तो यह सेवा करेंगे, 8 घंटा याद कर सबको इतना पुरुषार्थ करना है ना। एक दिन में 8 घंटा याद करके इतना पुरुषार्थ करना है, बाबा बता रहे हैं। याद करते रहने से विकर्म विनाश हो जाएंगे। इसको ही योग की अग्नि कहा जाता है। यह है मेहनत। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए सिर्फ याद करना है, यह भी बाबा बतलाते हैं। जिन्होंने गृहस्थ छोड़ा है, बच्चे बने, वह भी इतना याद नहीं करते। घर में रहने वाले और ही जास्ती याद करते हैं। अर्जुन और भील का भी मिसाल देते हैं ना। मेहनत है, मना अर्जुन गुरु के आश्रम जाता था और भील दूर से सीखता था, लेकिन भील आगे निकल गया, अर्जुन पीछे रह गया। तो मेहनत है ना, बाप को याद करना, चक्र को समझना। महाभारत लड़ाई भी जरूर लगेगी, सतयुग में थोड़ी लगेगी। तो तुम बच्चों को अंधों की लाठी भी तो बनना है ना। सबको रास्ता बताना है कि बाप को याद करो, चक्र को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिकवा प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला है कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। अपनी अवस्था अचल अडोल रखने के लिए याद का अभ्यास बढ़ाना है। गफलत नहीं करनी, गड़बड़ी बिल्कुल नहीं करनी है। याद में कम से कम 8 घंटा याद में जरूर जरूर रहना है। अपनी अवस्था को अचल अडोल रखने के लिए याद का अभ्यास बढ़ाना है। दूसरा, यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, इसीलिए किसी पर भी नाराज नहीं होना है, निश्चय बुद्धि बनना है। यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, इसीलिए किसी पर भी नाराज नहीं होना है, निश्चय बुद्धि बनना है। मीठे प्यारे बाबा के वरदानी हाथ महसूस करेंगे सब। दिल में सदा एक राम को बसा कर सच्ची सेवा करने वाले माया जीत विजयी भव। इसको अपने अंदर उतार लेंगे। बाबा ने आज वरदान दे दिया कि माया जीत विजयी भव, तो आगे विजयी रहना है। दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले माया जीत भव। अर्थ हनुमान की विशेषता दिखाते हैं, वह सदा सेवाधारी महावीर था, इसलिए खुद नहीं जला, लेकिन पूंछ द्वारा लंका जला दी। तो यहाँ भी जो सदा सेवाधारी है वही माया के अधिकार को खत्म कर सकते हैं। जो सेवाधारी नहीं, वो माया के राज्य को जला नहीं सकते हैं। हनुमान के दिल में सदा एक राम बसता था, तो बाप के सिवाय और कोई दिल में ना हो, तभी तुम माया से जीत पा सकते हो। अपने देह की भी स्मृति ना हो, तभी माया जीत विजयी बनेंगे। स्लोगन है, जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे आप बाप के साथ कंबाइंड रहो। जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे आप बाप के साथ कंबाइंड रहो। ओम शांति। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं। ओम शांति।